दोस्तों, आज जो वाकया मैं सुनाने जा रहा हूं, वह कोई मामूली बात नहीं, दिल हिला देने वाला हादिसा है, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है? एक बेवा माँ की 3 जवान बेटियां, जिनकी शादी नहीं हुई, अचानक हामिला हो जाती हैं। न वह बाहर जाती थीं, न किसी से मिलती थीं। फिर सवाल उठता है, ये सब किसने किया? क्या वहां सगा बाप था, या सौतेला भाई, शायद चाचा, मामा, खालू, कोई घर का मुतब्बर शख्स जिसे घर का हिस्सा समझा गया, जिस पर एतमाद किया गया? यह वाकया ने गांव को हिला दिया। घर की दीवारें भी कांप उठीं जब हकीकत सामने आई। कहानी की मरकजी शख्सियत एक गरीब औरत, बीबी आमना है। उसका पहला शौहर सालों पहले मर चुका था। उससे एक बेटा, असद, जो दूसरी शादी के बाद भी उसके साथ रहा। फिर बीबी आमना ने दूसरा निकाह किया, जिससे 6 बेटियां हुईं, पर्दादार, शरीफ, सलीकामंद। मगर किस्मत ने कुछ और मंसूबा किया। दूसरा शौहर भी जल्द मर गया। वह फिर बेवा हो गई। बीबी आमना बच्चों के लिए मेहनत करती, लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती, झाड़ू लगाती। जो पैसा या खाना मिलता, उसी से घर चलता। असद, सौतेला बेटा, घर में ही रहता था। सब बेटियां उसे भाई समझती थीं। सब कुछ खामोशी से चलता रहा, जब तक एक तूफान न आया, जिसने बीबी आमना की जिंदगी हिला दी। एक दिन बड़ी बेटी, जैनब, की तबीयत बिगड़ी। कमजोरी, चक्कर, उल्टियां। बीबी आमना ने सोचा, मामूली बीमारी है। लेकिन जब हालत बिगड़ी, तो शिफा खाना ले गई। डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा, आपकी बेटी हामिला है। यह सुनकर बीबी आमना का जिस्म बेक हो गया। जैनब बिन ब्याही, पर्दादार, शरीफ, ये कैसे हुआ? कब? किसने किया? बीबी आमना का दिमाग सुन हो गया। वह सदमे में थी। उसने जैनब को डांटा, चीखा, गुस्से और दर्द में ढाड़ मार दी। मगर जैनब रोते हुए कहती रही, अम्मी, मैंने किसी को देखा तक नहीं। खुदा की कसम, मुझे कुछ मालूम नहीं। बीबी आमना का दिल फट गया। वह जान गई जैनब झूठ नहीं बोल रही। लेकिन यह गम यहां खत्म न हुआ। कुछ दिन बाद दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी, वही हाल, वह भी हामिला। दोनों की जबान पर वही अल्फाज, अम्मी, हमें कुछ याद नहीं, अल्लाह की कसम, हमें नहीं पता, यह कैसे हुआ? बीबी आमना अंदर से टूट गई। वह कई दिन छुपी, रोती, सोचती रही, मगर कोई जवाब न मिला। फिर एक दिन दिल में हौसला करके वह इंसाफ की उम्मीद लेकर दारुस्सलाम की सुल्तनत के बादशाह सुल्तान उस्मान शाह के दरबार पहुंची। दरबार सजा था। बादशाह तख्त पर बैठा, लोगों की फरियादें सुन रहा था। बीबी आमना दाखिल हुई। चेहरा आंसुओं से भीगा, कपड़े गर्द से अटे, पांव नंगे, आंखों में एक सवाल, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने देखा, पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या तकलीफ है? बीबी आमना ने इधर उधर देखा, खामोश हो गई। वजीर आगे बढ़ा, नरमी से बोला, अम्मा दरबार में आई हैं, बताइए आपका दुख क्या है? बीबी आमना बोली, बादशाह सलामत, मेरा गम ऐसा है कि सबके सामने कहूंगी तो घर की दीवारें शर्म से कांप उठें। मैं अकेले में बात करना चाहती हूं। बादशाह हैरान हुआ, मगर उसकी लरजती आवाज, दर्द भरा चेहरा देखकर बोला, इस मां को मेरे खास कमरे में लाया जाए, मैं उसका दर्द खुद सुनूंगा। 2 सिपाही बीबी आमना को खास कमरे में ले गए। वह बादशाह के कदमों में गिर पड़ी, झाड़ू की तरह रोने लगी। बादशाह का दिल पसीज गया। उसने कहा, माँ जी, आपकी फरियाद अब मेरी फरियाद है। जो हुआ सच बताई। अगर सुल्तनत में कोई दरिंदा छुपा है, तो उसे इबरत का निशान बनाऊंगा। बीबी आमना ने लरजती आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मेरी दास्तान यहां से शुरू होती है। दूसरी शादी के बाद अल्लाह ने 6 बेटियां दी, नूर जैसी, पर्दादार, शरीफ, घर की रौनक। मगर वक्त जालिम निकला। शौहर ज्यादा दिन न जिया, मैं बेवा हो गई। 6 बेटियों की परवरिश का बोझ मेरे कमजोर कंधों पर आया। बादशाह सलामत, मैं दिन भर लोगों के घरों में काम करती, झाड़ू, पोछा, बर्तन मांजती। जो बचा खुचा खाना या सिक्के मिलते, उससे घर चलाती। मेरी बेटियां शरीफ, बापर्दा, कभी अकेली बाहर नहीं गईं। सर पर दुपट्टा, निगाहें झुकी, अदब से बैठना, चलना, यही परवरिश थी। जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी कि एक दिन जैनब की तबीयत बिगड़ी। कमजोरी, उल्टियां, चक्कर। मैं घबरा गई, उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुआयना किया, कहा, आपकी बेटी हामिला है। यह सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी,
मैं यकीन नहीं कर पाई कि यह कैसे हो गया। घर ले आई, गुस्से में मारा, थप्पड़ मारे, पूछा, किसके साथ किया? ये बच्चा किसका है? वह रोती रही, कहती रही, अम्मी, मुझे कुछ नहीं मालूम। खुदा की कसम, मैंने किसी को देखा तक नहीं। अकेली बाहर नहीं गई। मैं जान गई वह झूठ नहीं बोल रही। हमने चुप साध ली। बच्चा पैदा हुआ, सीने से लगा लिया। मगर कुछ महीने बाद दूसरी बेटी, फिर तीसरी, वही हाल, वही अल्फाज। अम्मी, हमें कुछ नहीं पता। अल्लाह की कसम, हमें याद नहीं कैसे हुआ। मेरा सब्र टूट गया। रातों को जागती, सोचती, रोती, मगर कोई सराग न मिला। न कोई घर आता, न दरवाजा खटखटाता, न बेटियां बाहर जाती। फिर यह सब कैसे हो रहा था? अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह बता दे यह कौन कर रहा है? कोई जवाब नहीं आया। मेरा सब्र लबरेज हो चुका। अब जानना चाहती हूं वह दरिंदा कौन है जो मेरी बेटियों की मासूमियत लूट कर गायब हो जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। ये कहते ही बीबी आमना कदमों में गिर पड़ी। आंसुओं में सारा दर्द बह रहा था। सुल्तान उस्मान शाह का चेहरा सख्त हो गया। तख्त से उठा, गहरी सांस ली, कहा, यह सिर्फ एक मां का मसला नहीं, पूरी सुल्तनत का सवाल है। दरबार की हवा थम गई। बीबी आमना को देखकर बोला, अम्मा, तुम अब आई हो जब 3 बेटियों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अगर तुमने पहली बेटी के वक्त ही बता दिया होता तो शायद बाकी 2 बेटियां बच जाती। लेकिन गरीब लोग बदनामी के डर से सच को छिपाते हैं। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने दिल में जहर को दबाकर रखते हैं, और जब वह जहर उनके अंदर कटने लगता है तभी उनकी चीख बाहर निकलती है। तुम भी उन लोगों में से हो जो हमेशा देर से आती हैं, मगर खैर, देर से ही सही, तुम आती तो हो। बीबी अमीना ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली और आंसुओं के साथ बहते हुए बोली, बादशाह सलामत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मगर जो कुछ हो चुका है वह अब हो चुका है। अब बस उस दरिंदे को पकड़ लिया जाए जो हमारी जिंदगियों को तबाह करके हर रात गायब हो जाता है। सुल्तान उस्मान शाह ने गौर से देखा। उनके सीने में गुस्सा और इंसाफ का जोश उबलने लगा। वह गरज कर बोले, अम्मा, अब यह तुम्हारा मसला नहीं, मेरी सुल्तनत का है। जब तक जिंदा हूं, किसी दरिंदे को इजाजत नहीं कि गरीब, पाकीज़ा औरतों पर जुल्म करे और सजा से बचे। अगर एक भी मां बेबस हो तो ऐसी सुल्तनत पर लानत। अब तुम जाओ, आराम करो, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। बीबी आमना खामोशी से चादर ठीक करती, भीगी आंखों से रवाना हो गई। बादशाह दरबार लौट आया। बज़ाहिर फरियादें सुनता रहा, मगर दिल व दिमाग एक सवाल में उलझा। वह कौन जो दिन में फरिश्ता, रात में दरिंदा बनकर 3 बेटियों की इज्जत लूटता है? अपने कमरे में गया, वजीर खास को बुलाया। वजीर ने बादशाह के चेहरे पर परेशानी देखी, पूछा, बादशाह सलामत, क्या बात आपको तकलीफ दे रही? बादशाह ने गुस्से से कहा, वजीर, मेरी सुल्तनत में दरिंदा छुपा है। ऐसा गुनाह किया कि जमीन शर्म से कांप जाए। एक मां की 3 बेटियां तबाह हुईं। वह दरबार में रोती रही। क्या यही हमारा इंसाफ है? वजीर ने अफसोस से सर झुकाया, कहा, यह बहुत बड़ा जुर्म है। अब हुक्म फरमाए, हमें क्या करना है? बादशाह ने फौरन कहा, मुझे जानना है वह कौन, कब आता, कैसे घर में दाखिल होता। वह दीमक की तरह घर को चाट रहा है। उसे बेनकाब करना है, मिसाल बनानी है। वजीर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे पास तदबीर है, मगर सबके सामने नहीं बता सकता। बादशाह ने कहा, करीब आओ, जल्दी बताओ। वजीर ने कान में हिकमत अमली बताई, एक तरीका जो चुपचाप जाल बिछाएगा और दरिंदे को पकड़ लेगा। बादशाह ने हुक्म दिया, जाओ, फौरन अमल करो। उसी रात वजीर एक कुत्ते को लेकर बीबी आमना के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने हैरानी से दरवाजा खोला, बोली, वजीर साहब, आप इस वक्त? वजीर ने संजीदगी से कहा, अम्मा, जो दुख आपने बादशाह को सुनाया वह सारी रात सो नहीं सके। अब हम उस दरिंदे को तलाश करेंगे, थोड़ा सा देना होगा। बीबी आमना ने कुत्ते को देखा, हैरान होकर पूछा, यह कुत्ता क्यों लाए, क्या करेंगे? वजीर ने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा, अम्मा, अंदर ले चलें, सब समझाऊंगा। बीबी आमना ने दरवाजा खोला। वजीर अंदर आया, आहिस्ता बोला, आज रात इस कुत्ते से दरिंदे को बेनकाब करेंगे। सबको छुपना है, कोई आवाज नहीं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अगर चाल कामयाब हुई तो उसे पकड़ लेंगे। वजीर ने कुत्ते को सहन के कोने में बांधा,
जहां से कोई छत से कूद कर दाखिल हो सकता था। बीबी आमना और बेटियों को समझाया, आज रात कोई चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना और बर्दाश्त करना है। जैसे ही दरिंदा आएगा, कुत्ता भौंकेगा, सिपाही हरकत में आ जाएंगे। दो मुहाफिजों को घर के आसपास छुपकर पहरा देने का हुक्म दिया। बीबी आमना और बेटियों को तसल्ली देकर वजीर वापस महल गया। बादशाह उस्मान शाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने पूछा, वजीर, जाल बिछाया गया, कुत्ता सही जगह बांध दिया? वजीर ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, सब ऐसे किया जैसे आपने चाहा। अगर वह दरिंदा आज आया तो बचकर नहीं जाएगा। बादशाह ने गहरी सांस ली, बोला, वजीर, जब तक उस जालिम को सजा न दूं, मुझे नींद नहीं आ सकती। मेरी सुल्तनत में मजलूम औरत रोए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात ढली, गांव सुनाटे में डूब गया। चांद की रोशनी में खामोशी और खौफ था। आधी रात के करीब बीबी आमना के घर की छत पर एक साया दिखा। एक शख्स दबे पांव आया, छत से कूदकर सहन में उतरा। अगले पल कुत्ता जोर से भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज कि बीबी आमना और बेटियां जाग गईं। छुपे सिपाही हरकत में आए। बीबी आमना ने दिल थाम लिया, बेटियों को पास बिठाया। वह दरिंदा आ चुका था। सिपाही दौड़कर अंदर आए। नकाब पोश शख्स भागने लगा, मगर सिपाहियों ने दबोच लिया। हाथ मरोड़कर जमीन पर गिराया। चेहरे पर काला कपड़ा बांधा था। वह पहचान छुपाना चाहता था। सुबह हुई, बादशाह का दरबार सजा। मुजरिम हथकड़ी में जकड़ा, सर झुकाए घुटनों पर बैठा था। बीबी आमना 6 बेटियों के साथ दरबार में दाखिल हुई। बादशाह उस्मान शाह ने इशारा किया। दरबार खाली करवाया गया। अब सिर्फ 4 लोग थे, मुजरिम, बादशाह, वजीर और बीबी आमना बेटियों समेत। वक्त था सच सामने लाने का, पर्दा हटाने का। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, तुझे मेरा डर नहीं? नहीं पता मेरी सुल्तनत में औरत की इज्जत पर हाथ डालने की सजा मौत है। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया, इसके चेहरे से नकाब हटाओ। मैं वह चेहरा देखना चाहता हूं जिसने 3 बेटियों की जिंदगी तबाह की। जैसे ही नकाब हटा, खामोशी छा गई। बीबी आमना की आंखों में हैरत, तकलीफ, गुस्से का तूफान उठा। वह चीख कर बोली, असद, तूने यह किया? वह सौतेला बेटा था, पहले शौहर से, जो घर में पला बढ़ा, जिसे बीबी आमना ने बेटे से कम न समझा। बेटी आओ भाई कहती थी। बीबी आमना आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर थूक दिया, बोली, तू दरिंदा, बेशरम, इन बेटियों के साथ ये किया? तू इनका भाई था, हिफाजत करने वाला, और तू ही इनकी इज्जत का कातिल निकला। एक जोर का थप्पड़ मारा। बेटियां सहम गईं, रोने लगीं। बादशाह ने तलवार खींची, उसके सर पर रखकर गरजा, बोल, सच बता, तूने ये सब क्यों किया? एक लफ्ज झूठ बोला तो तलवार तेरा सर काट देगी। असद की सांसें तेज हुईं, चेहरे पर खौफ छाया। कांपती आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं बीबी आमना का सौतेला बेटा हूं। यह बेटियां मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो गया। बीबी आमना ने मुझे बेटियों के साथ पाला, मगर मेरे दिल में उनके लिए नफरत, जलन पलने लगी। जब बेटियां जवान हुईं, उनकी खूबसूरती देखकर नीयत बदल गई। जानता था ये मुझे अपना न मानेगी। बीबी आमना से कहा, बड़ी बेटी की शादी करो, मगर मेरी बात न मानी। मुझे लगा ये शादी करके चली जाएंगी। मेरे अंदर शैतान जाग गया, हवस ने अंधा कर दिया। सोचा, रात के अंधेरे में हाथ डाल सकता हूं, कोई पकड़ ना पाएगा। हकीम से बूटी मांगी, जिसे सूंघ कर इंसान बेहोश हो जाए। वह बूटी 4-5 घंटे असर करती थी। रात में छत से उतरता, सौतेली बहनों को बूटी सूंघाता, सब बेहोश हो जाती। फिर हवस पूरी करता, जिस बहन को चाहता जुल्म करता। कपड़े पहनाता, सब पहले जैसा कर देता, ताकि होश आए तो कुछ पता न चले। वापस ऊपर चला जाता। दिन भर सब नॉर्मल रहता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये गुनाह बार बार किया, कई महीनों तक। आज रात छत पर कुत्ता दिख जाता तो शक हो जाता कि चाल बिछी है, मगर मेरा ध्यान हैवानियत पर था, इसलिए पकड़ा गया। इतना कहकर वह खामोश हो गया। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीबी आमना के चेहरे पर मां का दर्द नजर आया। बेटियों की आंखों में सदमा, आंसू थे। बादशाह उस्मान शाह का चेहरा गुस्से से तमतमाया। वजीर की तरफ देखा, सर के इशारे से हुक्म दिया। वजीर ने तलवार निकाली, आगे बढ़ा। एक वार में असद का सर धड़ से जुदा कर दिया। जिस्म कुछ लम्हों तक तड़पा, फिर हमेशा को खामोश हो गया। दरबार में इंसाफ का बोलबाला हुआ। बादशाह ने बीबी आमना से कहा, अम्मा,
अगर पहले आ जाती तो शायद बेटियां ये जुल्म न सहती, मगर जो हो गया वापस नहीं आ सकता। वादा करता हूं तुम्हारी तीनों बेटियों को खुशियां मिलेंगी जिनकी वह हकदार हैं। बादशाह ने सुल्तनत के 3 नेक, इज्जतदार, साहिब हैसियत नौजवान चुने। 3 बेटियों का निकाह उनसे करवाया। जहेज में सोना, चांदी, माल, दौलत दी। बीबी आमना बादशाह के कदमों में गिर पड़ी, आंसुओं में भीगकर शुक्रिया अदा करती रही। बादशाह ने सर थाम कर कहा, जब बाकी 3 बेटियां जवान हों मुझे बताना, उनके लिए भी इज्जतदार रिश्ते तलाश करूंगा। मेरी सुल्तनत में कोई बेटी अकेली नहीं, हर मजलूम माँ मेरी माँ, हर बेटी मेरी बेटी। यूं इंसाफ पसंद ने मजबूर माँ को हक दिलाया, दरिंदे को गुनाह की सजा दी। अगर आप पर जुल्म हो रहा है खामोश न रहें, बदनामी का डर, समाज की परवाह छोड़ें, हक के लिए आवाज उठाएं, जुल्म के सामने खड़े हों। अगर चुप रहे तो दुनिया आपकी इज्जत, सुकून, वजूद निगल जाएगी। जो मजलूम की मदद करता, अल्लाह उसकी मदद करता है। बेहतरीन वह जो घर वालों के लिए बेहतरीन हो। या अल्लाह इस कहानी को हिदायत, नेकी का जरिया बना। जो सुने, पढ़े, उसके दिल को नरमी, आंखों को रोशनी दे। अगर कहानी दिल से लगी तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। शुक्रिया।